अंदर में बैठक चल रही थी। मैं देखिए, आर्थिक न्याय के महानायक, देश की युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 28 फरवरी को जनविश्वास यात्रा के तहत बेगूसराय जिला में रोड शो, जगह जगह उपस्थित युवाओं को, उपस्थित नौजवानों को, उपस्थित किसानों को, आम जनता को संबोधित करते हुए बेगूसराय के हीरा टोल से लेकर रमजानपुर, साहेबपुर कमाल, बलिया, बेगूसराय, सिंघौल, पावर हाउस, 0 माइल, हरमल करते हुए मोकामा तक कार्यकर्ताओं को जनविश्वास यात्रा के तहत कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हमारे जो आर्थिक न्याय के महानायक हैं, देश की युवाओं की आवाज़ हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का कार्यक्रम तय किया गया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के, छात्र संगठन के, युवा संगठन के, झुग्गी झोपड़ी संगठन के, आपदा प्रकोष्ठ के, किसान प्रकोष्ठ के, तमाम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और जो हमारे विधानसभा के संगठन प्रभारी हैं, राज्य परिषद सदस्य, तमाम साथियों के साथ हमारे जो 2 माननीय विधायक हैं, चेरिया बरियारपुर माननीय राजवंशी महतो जी और हमारे साहेबपुर कमाल के युवा विधायक, युवा दिल के धड़कन भाई ललन यादव जी के उपस्थिति में बैठक हुई। तमाम कार्यकर्ताओं ने माननीय नेता के स्वागत में सड़कों पर खड़ा रहेंगे दिनांक 28 फरवरी को 1 बजे दिन से। एक तरफ आप सड़क यात्रा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि मंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव एक बार भी बिहार की यात्रा नहीं की है। साथियों, माननीय नेता और आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में, वह अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, भागलपुर की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, बेगूसराय हो, शेखपुरा हो, मुंगेर हो, खगड़िया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, तमाम जगहों पर जाकर बेरोजगार युवाओं के से जो वादा किए थे, जो महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मात्र 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने जो इतिहास रचने का काम किया, बिहार नहीं पूरे देश के लोग इस पर निगाह टिकाए हुए हैं। कैसा तेजस्वी यादव है, कैसा तेजस्वी यादव, तेजस्वी में है पूरे भारत में। खास करके केंद्रीय शासक तेजस्वी के कार्य से घबरा गए हैं और जानबूझकर देख रहे हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को तंग तबाह किया जा रहा है। इनके लोकप्रियता से वो घबराए हुए केंद्र सरकार हैं और खास करके 17 महीना में जो कार्य किए, कुछ हमारे नेता कह रहे हैं ये कार्य हमने किया, तो भाई 17 बरस तक आप क्यों नहीं किए? जिस समय तेजस्वी जी आपके गठबंधन में नहीं थे, उससे पहले भी आपको मौका 17 बरस मिला, 17 वर्ष में क्यों नहीं किए? जो 17 महीना के कार्यकाल में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और खास करके तेजस्वी यादव जिस विभाग के मिनिस्टर थे, इनके विधायक जिस विभाग का मिनिस्टर थे, उसी विभाग में बहाली क्यों हुई, सरकारी नौकरी क्यों हुई, अन्य विभाग में क्यों नहीं हुआ? प्रश्न तो ये भी उठेगा, आप दूसरे के विभाग की चर्चा करते हैं, भले आपके पार्टी की हो, लेकिन आप अपने विभाग की चर्चा क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य विभाग तो उनके अंदर था, कितनी नियुक्तियां उनके द्वारा की गई? नियुक्तियां का पैनल बना हुआ था। यही वजह था जो हमारे जो गार्जियन हैं, जिनको भगवान राम के पिता दशरथ को उपाधि दिया गया है, क्या मजबूरी दशरथ जी को हुआ था जो रामचंद्र जी को वनवास भेजने का काम किए? क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार जी को जो उनको गठबंधन तोड़ना पड़ा? यही स्वास्थ्य विभाग को जो पैनल बना था, और हमारे नेता ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के समय में, चाचा आप चले गए, अच्छे किए हैं, लेकिन जो मेरा पैनल बना हुआ था जिसमें आप तमाम लोगों की सहमति थी स्वास्थ्य विभाग, इसे आप भुलाइएगा नहीं। मोहित जी, प्रश्न उठता है, टीचर की नियुक्ति आप 1.5 महीने से 2 महीने में कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग का पैनल आप 17 महीने में तैयार करते हैं, तब भी तैयार नहीं होता है। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तमाम बिहार के गरीब गुरबे जो शोषित पीड़ित वंचित परिवार के लोग हैं,
उन्हें ऊपर दर्जा उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षा आवश्यक है। इसलिए शिक्षित करने के दृष्टिकोण से पहली प्राथमिकता शिक्षा पर दिया गया। उसके बाद तो कर ही रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में भी विज्ञापन छपा, तमाम पैनल बना, ये बहाली होने वाली है महीनों दिन के अंदर। यही वजह थी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी भूलने वाले आज भी युग में हैं लोग। क्या फिर पलटी मारेंगे आप लोग भी? उनके लिए तो यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। अरे वो न बार बार क्रिया खाते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। वो तो उनका न क्रिया है। आपके दरवाजे पर अगर आ जाए तो माननीय हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवाद के धरोहर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका नेचर रहा, याद होगा जिस समय रामविलास पासवान जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे और एक भी उनका विधायक नहीं था, उस समय भी लालू जी उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किए। यह दिन भी याद होगा। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको किसी जहानाबाद के लोगों ने कहा था, ए नीतीश कुमार जी करेज तोड़ देगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे, होश में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। एक एक पर 3-3 को तबला बजाने का काम करेंगे। ये तो बड़े भाई हैं, जब भी आएंगे गला लगाने का काम करेंगे।